जोनाथन, क्या तुम मीना को कानूनन हक से अपनी पत्नी स्वीकार करते हो? हाँ, करता हूँ। मीना, क्या तुम जोनाथन को कानूनन हक से अपना पति स्वीकार करती हो? हाँ, करती हूँ। भगवान की दी हुई शक्ति के माध्यम से उन्हीं को याद करते हुए अब मैं आप दोनों को पति और पत्नी घोषित करता हूँ। अब आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी शादी जोनाथन से हुई थी। अब प्रीस्ट ने उसे मुझे किस करने को कहा तो वो झिझकने लगा। मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि हम दोनों में दूरियां हैं और अब पिछले कई महीनों में वो दूरी और भी बढ़ चुकी है। हालांकि हम दोनों एक ही बेडरूम में सोते थे, लेकिन वो अपनी ज्यादातर रातें घर के बेसमेंट में गुजारता था। उसे अपने माँ बाप से हिस्से में बहुत सारे पैसे मिले थे और ये बड़ा सा आलीशान घर भी, जो मुझे कभी कभी दो लोगों के लिए बहुत बड़ा लगता था। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए मैं बगीचे में कुछ न कुछ करती रहती थी और जोनाथन अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगा रहता था। हमारा बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा था जिसका लाल दरवाजा था। मुझे बेसमेंट में जाने की अनुमति थी, लेकिन जोनाथन मुझे कभी भी उस कमरे के अंदर नहीं जाने देता था। वो उसे हमेशा बंद रखता था और उसकी चाबी 24 घंटे अपने पास रखता था। पूछने पर वो हमेशा यही कहता था कि उसकी निजी लैब है और उसमें खतरनाक केमिकल और महंगी मशीन्स उस कमरे में बिखरी हुई पड़ी हैं और इसी वजह से मेरा उस कमरे में जाना ठीक नहीं है। अब तक मैं नजरअंदाज करती रही, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस आदमी से मैंने शादी की है उसमें जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। एक रात मैंने किसी के पैरों की आवाज सुनी, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई और मैंने खुद को बेड पर अकेला पाया। मैं उठी और मैंने नीचे झांक कर देखा तो मेरा पति बेसमेंट की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में एक मरा हुआ रैकून था। उस जानवर के शरीर से खून पानी की तरह बह रहा था। मैंने चिंता दिखाते हुए पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है जोनाथन? उसने घबराते हुए मेरी तरफ देखा। वो इस समय मेरे उठने की उम्मीद नहीं कर रहा था। फिर वो घबराते हुए मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, बस सड़क पर मरा हुआ एक जानवर है। तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए था। जाओ, जाकर सो जाओ, मैं जल्दी आता हूँ। और बस इतना ही। जोनाथन हर रोज यही काम किया करता था। वो जंगलों में घूमता, हाईवे पर गाड़ी लेकर जाता और रोड पर एक्सीडेंट में मरे जानवरों को उठाकर ले आता। कुछ दिनों के बाद अमेज़न से एक पार्सल घर पर आया। मेरा पति बेसमेंट में बिजी था, इसलिए उस ऑर्डर को मैंने लिया। मैं बस उसे खोलने ही वाली थी कि वो भाग कर मेरे पास आया। मीना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। आखिर इसमें है क्या? ये बहुत भारी है। कुछ नहीं, बस थोड़े बीकर्स और कुछ जरूरी लैब के औजार हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। उसने उस बॉक्स को मेरे हाथ से छीन लिया और वापस से बेसमेंट में चला गया। मैं जानती हूँ कि मैं पागल हो जाऊंगी अगर मैंने ये नहीं पता लगाया कि आखिर बेसमेंट में ऐसा है क्या। मैंने एक प्लान बनाया। जब मैं नाश्ता बना रही थी तो मैंने जोनाथन को किचन में आते हुए देखा। मैंने फौरन अपना फोन उठाया और ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे मैं अपनी माँ से बातें कर रही हूँ। क्यों नहीं मॉम, जरूर। मुझे भी आप सभी से मिले हुए बहुत वक्त हो गया है। ठीक है, मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगी। मैंने फोन काटने की एक्टिंग की और तभी जोनाथन मेरे पास आया और उसने पूछा, क्या सब ठीक है? हाँ, वो बस मेरी माँ थी। मैं सोच रही हूँ कि आज उनके पास चली जाऊं। तुम तो अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिजी रहते हो। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। मैं उसके चेहरे पर उदासी देखकर हैरान रह गई। हालांकि अब हम कुछ वक्त से एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन जोनाथन ने मुझे कभी भी किसी भी तरह का प्यार नहीं दिखाया था। उसने अपना सर झुकाते हुए मुझसे कहा, तुम वापस कब आओगी? कल। क्यों? वो मेरे करीब आया और उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखें आज कुछ और ही कह रही थी। मैं जानता हूं कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ एक अच्छे पति की तरह नहीं रहा। मेरा एक्सपेरिमेंट कल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों कहीं जाकर कुछ समय एक साथ बिताएं। हाँ, क्यों नहीं। वादा करो कि तुम कल वापस आ जाओगी। मैं बस अपनी माँ के घर जा रही हूँ, किसी दूसरे देश में नहीं। बस मुझसे वादा करो कि तुम कल ही वापस आ जाओगी। उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे जबरदस्ती वापस बुलाना चाहता है। समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या प्यार था या कुछ और। मैंने अपना सर हिलाया। हाँ, मैं कल घर वापस आ जाऊंगी। जब मैं गाड़ी में बैठी तो जोनाथन घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और हाथ हिलाकर बाय करने लगा। ये इतने महीनों में पहली बार था कि जोनाथन ने मुझे अपनी बीवी की तरह महसूस करवाया था। मैं खुद से सवाल करने लगी कि शायद मुझे उस पर जासूसी नहीं करनी चाहिए। कुछ आदमी अलग स्वभाव के होते हैं, उन्हें खुलने में वक्त लगता है और शायद वो वाकई कोई अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यह बात चल रही थी कि शायद पूरा सच सामने नहीं आया है। 3 घंटे तक शहर का चक्कर काटने के बाद मैंने अपने गाड़ी जंगल में लगा दी और रात होने का इंतजार करने लगी। शायद मेरी आंख लग गई थी। जब मैं उठी तब तक अंधेरा हो चुका था। जंगल से कीड़े मकोड़ों की आवाज आने लगी थी।
मैं गाड़ी से उतरी और अपने घर की तरफ जाने लगी। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने बहुत ही ध्यान से दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला। मैं दबे पांव के साथ बेसमेंट की तरफ उतरने लगी। किसी पुराने सड़े हुए मीट की बदबू मेरे नाक में गई। लाल दरवाजे वाले उस कमरे में से मुझे अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी। इस बार वो कमरा बंद नहीं था। उस कमरे में से थोड़ी सी रोशनी बाहर भी झलक रही थी। मेरे घर पर ना होने की वजह से जोनाथन को आज रात पूरी आजादी मिल गई थी। मैं लाल दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लंबी गहरी सांस लेकर मैंने अंदर झांक कर देखा। जोनाथन किसी चीज के आगे खड़ा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या था। जमीन पर बहुत से अलग अलग जानवरों के शव, बाल और स्किन बिखरी हुई थी। इस बात का अंदाजा लगाने में मुझे कुछ सेकंड्स लग गए कि आखिर जोनाथन के हाथ में था क्या। एक बड़ी सी आंख। शायद जोनाथन ने उसे सड़क पर मरे किसी जानवर के शरीर से निकाला होगा। क्या वो उसे खाने वाला था? उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। मुझे यकीन था कि वो जरूर ही उसे खाने वाला है, लेकिन नहीं। दूसरी तरफ उसके हाथ में सुपर ग्लू की ट्यूब थी। उसने थोड़ी सी ग्लू उस आंख पर लगाई और फिर उसे अपने सामने खड़ी उस चीज में कहीं चिपका दिया। अभी तक जोनाथन की वजह से मैं उस चीज को ढंग से देख नहीं पा रही थी, लेकिन अब वो वहां से हिल चुका था। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे गर्दन के पीछे के रोंगटे खड़े हुए। डर की वजह से मैं कांपने लगी। कमरे के बीचों बीच एक मैनिक्विन रखा हुआ था, लेकिन वो मैनिक्विन हजारों आंखों से ढका हुआ था। कुछ आंखें छोटी थी तो कुछ बड़ी, किसी का रंग कुछ और था तो किसी का और। आखिर वो अलग अलग जानवरों की जो थी, उसे देखकर लग रहा था जैसे वो भयंकर सा हो, जिसमें एक एक पुतले को नकली आंखों से ढका गया हो। तो अमेज़न से ये आया था। जोनाथन ने मैनिक्विन ऑर्डर किया था ताकि वो अपनी कल्पना से इस अजीब एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे सके। लेकिन हालांकि उसका पूरा शरीर ढका हुआ था, लेकिन जिस जगह वाकई आंखें होनी चाहिए थी वो जगह खाली थी। आंखों वाली जगह बिल्कुल खाली थी, उनमें कोई आंखें नहीं लगी हुई थी। जोनाथन ने अपनी कला को कुछ सेकंड्स तक निहारा और फिर उसकी तरफ देखते हुए हवा में चूमने लगा। उसे इस तरह बर्ताव करता देख मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। असली डर तो अब शुरू हुआ था। उसने एक लंबी शैतानी मुस्कान दी और फिर कहा, एक दिन और, बस एक और दिन। जैसे ही मीना वापस आ जाएगी तुम्हें इंसान की आंखें भी मिल जाएंगी। तुम आखिरकार पूरे हो जाओगे। मैं बुरी तरह डर गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मेरे पेट में गुदगुदी होने लगी। इसका मतलब है कि सुबह दिखाया हुआ वो प्यार, वो बर्ताव, कि वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहता है, वो सब झूठ था। वो मुझे इसलिए वापस बुलाना चाहता था क्योंकि उसे मेरी आंखें चाहिए थी। मेरा पति किस हद तक पागल है। मैं उस घर से भाग जाना चाहती थी। मैं उस आदमी से दूर भाग जाना चाहती थी। मैं उसी तरह बाहर निकल गई जिस तरह मैं अंदर आई थी। जब मैं गाड़ी में बैठी और मैंने गाड़ी का इंजन चालू करने की कोशिश की, मेरे फोन पर जोनाथन का मैसेज आया। मैं तुम्हें कल देखने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है जान।